Hello everyone, this is Sharun here. So today we will start with the ionic bond. So what is ionic bond? Ionic bond is formed between metal and non-metal. Ionic bond जो है वो metal और non-metal दोनों के बीच में बनता है. अब metal क्या है? metal वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जैसे कि सोडियम. सोडियम को जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है. 11 is the atomic number of sodium, so इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 1. अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, तभी मैंने ये नेगेटिव का साइन लगाया है. और इलेक्ट्रॉन का साइन तो पता ही है, ई नेगेटिव होता है. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, Na पॉजिटिव. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है फिर 2 और 8. अब इसने स्टेबिलिटी अटेंड कर ली अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके. अब Cl तो नॉन मेटल है. कैसे नॉन मेटल है? क्योंकि ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को. जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो वो नॉन मेटल होते हैं. और कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं नॉन मेटल? इलेक्ट्रोनेगेटिव. और मेटल्स कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसने गेन किया, इसलिए यहाँ पर साइन है प्लस का. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है. लेकिन जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8 होगी. एक बार दोबारा समझिए इस चीज को. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1. अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा. जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 होती है. और साइन कैसा आता है? नेगेटिव का साइन आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और कौन सी और स्टेबिलिटी अटेंड हो रही है. और Cl में हम देखें तो 287 है. 287 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो जब आ रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288. और ये बॉन्ड बन ही गया है. जैसे कि देख रहे हैं आप, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन को जरूरत थी तो उसने ले लिया. तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया है. इसमें चार्ज ऐसे आप लगा भी सकते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. सो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनते हैं. Now we will continue with examples. Okay. So first example. Previously you have seen that the example of NaCl वो हमने देख लिया था और कर लिया था. तो अब हम उसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम है KCl. So KCl is पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है 2, 8, 8, 1. सी 2, 8, 10, 10 प्लस 8, 18, 18 प्लस 1, 19. तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ताकि अपनी नॉट जिसकी वजह से ये अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और K पॉजिटिव बना देता है. ठीक है. ये पहले की तरह है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा क्योंकि इसने डोनेट किया, और मेटल है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है. जब डोनेट करता है कोई तो उस पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का साइन आ जाता है, मतलब पॉजिटिव साइन आ जाता है. और जब किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव साइन लग जाए तो वो आयन कहलाता है. अब इसे हम बोलेंगे पोटेशियम आयन. नेक्स्ट क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287. अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचा, मतलब अट्रैक्ट किया. जब कोई अपनी तरफ खींचता है तो इसमें कौन सा चार्ज आता है? Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव चार्ज आया, इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ली 2888. अब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड मतलब K मीन्स पोटेशियम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने लिया. K पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें नेगेटिव चार्ज आया. इसमें क्लोराइड आयन आ गया, ये KCl बन गया. ये था सिंपल एग्जाम्पल KCl. थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं तो हम एग्जाम्पल लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का. चलिए देखते हैं. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 282. अब क्या करेगा ये, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास फालतू 2 इलेक्ट्रॉन है,
इनर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो ये -2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना, Mg, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो ये 2 पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 2 और 8, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है हमें, देखते रहिए। Cl2, तो हम सिर्फ क्लोरीन की लिखते हैं, क्लोरीन की सेम जो कि ऊपर है 287, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, लेकिन इसने तो 2 डोनेट करे, मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, पर क्लोरीन ने 1 ही लिया, ठीक है। तो एक तो अभी भी बच गया, देखते रहिए आप आगे, ठीक है। तो इसने 1 लिया और अपना क्लोरीन नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास फिर हमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हम एक और क्लोरीन लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने करा है सेम, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो इस पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इसने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इसने ले लिया, जो इस पे 2 थे। तो ये हमारा ऐसे आयन बन गए, इसलिए मैंने यहाँ MgCl2 लगाया था, क्योंकि हमें 2 क्लोरीन की तो जरूरत पड़ेगी। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिए, Cl2 नेगेटिव लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना MgCl2 बना, क्लियर, इतना क्लियर हुआ आपको। एक लास्ट एग्जांपल और पेंडिंग है हमारा, सो आप वो और देख लीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 283। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 283 है, मतलब लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इस पे चार्ज भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, Al ट्राई पॉजिटिव आएगा। इसमें देखते हैं एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। अब ये क्या बन गया, Al ट्राई पॉजिटिव बन गया, तो उसने इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अब अटेम्प्ट कर ली। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये किस किस को देगा, तो मतलब इसको देने के लिए भी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि या नॉन मेटल चाहिए कि जो तीनों को ले सके, तो वो क्लोरीन है, क्योंकि Cl लगा हुआ है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड में, ठीक है। तो चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड वर्डिंग्स में लिखा है AluMinium और ClORID, तो अब भी आप समझ जाइए कि अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड आया तो वो मतलब है AlCl3, मतलब क्लोरीन, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन पे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन पे गए इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 17, 287, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो क्या बना लिया, क्लोरीन नेगेटिव आयन बना लिया। ऐसे ही इसने एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया 1 क्लोरीन को, तो ये नेगेटिव आयन बन गया। दूसरे क्लोरीन को दिया तो वो भी नेगेटिव बन गया, तीसरे क्लोरीन को दिया, तीसरा भी नेगेटिव बन गया। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो गया, बचते हैं 2 इसने दे दिए इसको 1 और 1 दे दिया इसको। तो ये क्या हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए और इससे और नेगेटिव आयन फॉर्म किया, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल्स में डिस्कस किया था क्लोरीन का केस। अब क्या होता है, इसने दिया तो मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, Al ट्राई पॉजिटिव। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास 3, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा AlCl3। ओके, सो आपको कुछ समझ आया? अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज बताइए ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।